कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 10th आपके लेटेस्ट सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सेक्शन ए। इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, आपको सारे पार्ट्स इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। आ चुके हैं आपके फेवरेट गौरव भैया सीबीएसई सैंपल पेपर की पूरी सीरीज लेके मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये मिलेगा स्टैंडर्ड का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से। देखो भैया सेक्शन ए अपन स्टार्ट करने वाले, पहले बता देता हूं। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है देखो मेरे प्यारे बच्चा कि ए का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू ये रहा, सी का वैल्यू ये रहा। हमको एलसीएम दे दिया तीनों नंबर का ये रहा। तो हमसे पूछा है बेटा एक्स क्या होगा बताओ। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले जो एलसीएम दे रखा है बेटा उसको अपन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब कैसे करोगे, देखो भैया 2 से काटोगे 1, 8 16, 1 गया 9 और 0, सही है। 2 से काटोगे 9, 4 और 5, फिर 3 से काटोगे बेटा 3, हाँ भैया 1 और 5, फिर से 3 से काटोगे बेटा 1 0 5, फिर से 3 से काटोगे बेटा 3 और 5, फिर 5 से काटोगे बेटा 7 और 7 से काटोगे बेटा कितना, आप बोलोगे 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने 3 7 8 0 को कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। तो भैया आपने इसको लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। क्या सही है, क्या सही है, हाँ भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम है, ये क्या है भैया, इन तीनों नंबर का एलसीएम है। एलसीएम में क्या करते हैं अपन, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर को लेते हैं, हाँ भैया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 2 है। 2 की पावर यहाँ पे भी 2 है, 2 की पावर 2 है, तो तीनों कॉमन है, इसका मतलब कोई भी एक ले लो, 2 की पावर 2 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 का पावर x है, यहाँ पे बेटा 3 का पावर 1 है, यहाँ पे बेटा 3 का पावर 1 है। लेकिन एलसीएम में चेक करो, एलसीएम में क्या आती है, इन तीनों की सबसे बड़ी पावर। तो एलसीएम में क्या लिखा है, देखो 3 की पावर 3 लिखा है, कितना लिखा है 3 लिखा है, 3 की पावर। लेकिन भैया यहाँ पे तो 1 है पावर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है, कुछ वेरिएबल दे रखा है, क्या होगा वो निकालना है। तो बेटा x ये 3 ही होगा, क्योंकि अगर ये x 3 होगा तो तभी तो मेरे प्यारे बच्चा ये 3 की पावर 3 ही आपके एलसीएम में आया होगा। यस भैया, तो यहां से मैं बता सकता हूं मेरे प्यारे बच्चा कि हमारी जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, वो होगी आपकी 3। क्या ये सही है, क्या ये सही है, यस भैया ये सही है, कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करोगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। बेटा आप सभी को पता है अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है बेटा, ये पॉइंट आपका 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बेटा। आपको पूछा है बेटा वाई एक्सिस से इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली। और वाई एक्सिस से जब भी डिस्टेंस पूछते हैं तो अपन क्या करते हैं बेटा, हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है, तो भैया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 कितना होगा बेटा, 2 होगा, हाँ भैया। तो भैया मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। पिछले वाले का क्या था भैया, 3 सी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा कैसे करोगे, कहता है इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर नॉट पैरेलल तो के क्या होगा। देखो बेटा जब लाइन पैरेलल नहीं होती है तो हमारे पास दो केस बचते हैं, एक इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। अगर आप कोइंसिडेंट वाले केस को ध्यान से देखोगे कि भैया एक लाइन के ऊपर हमारी दूसरी लाइन होती है, तो कोइंसिडेंट लाइन भी एक तरह की मेरे प्यारे बच्चों अपन पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भैया एक के ऊपर एक लाइन है, मतलब एक के ऊपर ही एक लाइन है। तो भैया अगर मैं इसको 3D में बात करूं तो देखो बेटा 3D में बात करूं, 3D में बात करूं मेरे प्यारे बच्चा, तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। तो ये भी एक तरीका का बेटा पैरेलल लाइंस का ही कंसेप्ट होता है। लेकिन हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो तो पैरेलल कहीं पे नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे, काट रहे एक दूसरे को, एक दूसरे के तो पैरेलल ये कभी भी नहीं हो सकती है। तो बेटा यहाँ पे अपन केस क्या लगाएंगे बेटा, मेरा लाडला है मेरे छोटे भाई, यहाँ पे केस लगेगा इंटरसेक्टिंग का। तो आपने क्या किया बेटा, इंटरसेक्टिंग का केस लगाया। हाँ भैया क्या कहता है इंटरसेक्टिंग का केस की A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। भैया A1 का वैल्यू होता है x का कोफिशिएंट, आपने लिख दिया 3। भैया A2 का वैल्यू होता है दूसरे वाले x का कोफिशिएंट, आपने लिख दिया 2 नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है 2k भैया y का कोफिशिएंट, और इसका B2 का वैल्यू कितना है 5 है, तो आपने 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आंसर आ जाएगा देखो बेटा 15/4, 15/4 आएगा आपका नॉट इक्वल टू k, सही है। यस भैया, तो भैया आंसर क्या हुआ चैट में बताओ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। कर लोगे, यस भैया कर लेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब कर रखा है,
अगर ये तो ए बी का लेंथ बताओ। देखो बेटा क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपने बहुत बार किया होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो कि एबीसीडी है, हाँ भैया, हाँ भैया सही कह रहे हो भैया, एकदम सही कह रहे हो। अगर उसके अंदर आपने एक सर्कल ले रखा है तो ऐसे सर्कल क्या करेगा बेटा, चारों साइड्सों से डिवाइड करेगा। अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ लिया है अभी तक तो आपको आता होगा। तो ये चारों पॉइंट पे ऐसे सर्कल डिवाइड करता है, मतलब चारों पॉइंट पे ऐसे टच करते जाता है चारों साइड पे अंदर के सर्कल बनाओगे तो। ठीक है भैया। अब देखो भैया, जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका एक सर्कल बनता है बेटा, तो हमेशा ये डायरेक्ट कंसेप्ट आपको आना चाहिए बेटा कि जो अपोजिट साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो भैया कि जो सम आपका ए बी प्लस सी डी का होगा वही सम आपका किसका होगा, बी सी प्लस ए डी का। मैंने कहा यस भैया, मतलब भैया इन दोनों साइडों का सम किसके बराबर होगा, इन दोनों अपोजिट साइडों का सम। अब ये निकालते कैसे आप सबको आना चाहिए बेटा, क्योंकि एक नंबर का इतना लेंथ ही नहीं करेंगे। ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से थ्योरम होती है उससे अपन ये करते हैं, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, फिर चारों साइड को ऐड करते हैं, वो तो लेंथ ही में हो जाएगा। लेकिन अपन को डायरेक्ट कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए बेटा कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करेगा, एक सर्कल उसके अंदर होगा, तो भैया उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का जो सम होगा बेटा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से देखो मेरे प्यारे बच्चा, बीसी का वैल्यू कितना है, देखो 7 गिवन है। सीडी का वैल्यू, एडी का वैल्यू देखो 3 गिवन है भैया, सीडी का वैल्यू 4 गिवन है और मुझे एबी निकालने को बोला है। तो यहां से एबी कितना आएगा बेटा, एबी प्लस 4 बराबर 10 हो गया। एबी की वैल्यू आ गई बेटा 6। क्या ये सही है मेरा प्यारा बच्चा, क्या ये सही है? हाँ भैया सही है, समझ में आया? यस भैया, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ाता हूँ बेटा। आपको अगर प्रॉपर एकदम स्टडी करनी है बेसिक से एडवांस अपने गौरव भैया से, जिसके 9th में 90 प्लस आए, 10th में 90 प्लस, 11th में 90 प्लस, 12th में 90 प्लस आए मैथमेटिक्स में, तो बेटा आपको अनअकैडमी पे फॉलो करना है बेटा। यहाँ पे फॉलो कर लेना। देखो 1 के फॉलोअर्स इतने बच्चे प्यार करते हैं, ठीक है। अब क्यों करना है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा गिव अवे चलता है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, गिव अवे चलता है। तो आप इन गिव अवे की क्लासेस में अटेंड करोगे तो आपको क्वेश्चन बैंक और बुक्स जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो 10 अगस्त, 24 अगस्त, 17 अगस्त, 31 अगस्त, हर संडे को होता है सुबह 11 बजे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऐप का फॉलो कर लेना। ये देखो मेरे प्यारे बच्चा एक बुक जीता हुआ है, यहाँ पे आपके सामने है, थैंक यू सर लिखा है बच्चे ने। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारे गिव अवेज होते हैं ऐप के ऊपर, वहां पर आना है। देखो नेक्स्ट, sec थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। देखो बेटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या भैया, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पलट दिया भैया, ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी मतलब सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इंटू ए माइनस का बी मतलब सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, हाँ भैया बराबर 1। बेटा देख, मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है, ये चीज गिवन है कितनी, एक्स। तो बेटा ध्यान से देख, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी, इसको नीचे ले जाओ 1 के, तो 1 अपॉन एक्स हो गया। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो निकालनी थी, 1 अपॉन एक्स आ जाएगी बेटा। आ गया समझ में? तो बेटा मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक है, साफ दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। जो चौथा ऑप्शन है एक बार ध्यान से देखो बेटा, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो देखो मेरे प्यारे बच्चा, जब x प्लस टू को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, टू इंटू एक्स टू एक्स, एक्स इंटू वन एक्स, टू इंटू वन टू, बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का थ्री। बेटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो डिग्री टू वाली टर्म है वही कट जाएगी आपकी बेटा। तो बेटा ये तो कहां से रहा, मुझे एक बात बताओ चैट में, ये बेटा कहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गया अगर ध्यान से देखते हो तो, क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं। तो बेटा यही तो होगी, यही तो आंसर होगा, नॉट पूछा है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, भैया आपको कहता है गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। अब आपसे क्या बोला है बेटा, ये 5 सर्कल है आपके पास में और पांचों के पांचों सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल है। कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा, इन सारे सर्कल्स, ये जो भी सर्कल्स है 5 के 5 ये डिट्टो सेम है बेटा, डिट्टो, इनका शेप भी सेम है, इनका साइज भी सेम है, डिट्टो सेम है। बहुत बढ़िया। और इनकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया।
intersecting in such a way that the chord formed by the joining the point of intersection of two circle is also a length of 1 centimeter. अब बेटा आपको ये दिख रही है, एक chord दिख रही है इन दोनों के बीच में ऐसे, हाँ, इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है बेटा। बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना है भैया, देखो हमें क्या निकालना है भैया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी नेग्लिजिबल। कह रहा है कि भैया ये जितने भी डॉटेड वाले रीजन है, ये वाले पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये कितना होगा ये बताओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज सुनो, अगर मैं सिर्फ इतने से का एरिया निकाल दूं, इतने से का एरिया निकाल दूं, तो ये क्या है, ये तो एक सेगमेंट हुआ, ये तो एक सेगमेंट हुआ। तो भैया आप बोल रहे हो अगर ये आपका सेंटर है ओ, मैंने कहा ठीक है, अगर आप इसको ए से ज्वाइन करते हो, इसको बी से ज्वाइन करते हो, हाँ, तो ध्यान से देखो भैया, आपने बोला क्या कि रेडियस तो आपकी 1 है भैया, रेडियस तो 1 है, हाँ, और आपको ये कॉर्ड की लंबाई भी बेटा 1 दे दी, हाँ, तो बेटा ये जो ट्राइंगल आपके पास बना ओ ए ओ, ये वाला, ये ट्राइंगल कौन सा हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, क्योंकि बेटा तीनों की तीनों साइडें बराबर है। आपने बोला ठीक है भैया, समझ में आया, यस भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे ये सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा बेटा, अगर मुझे ये सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट लगाना पड़ेगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा का पूरा सेक्टर में से आपको माइनस करना पड़ेगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो बचा हुआ पार्ट ये मिल जाएगा जो कि सेगमेंट आपको मिलेगा। तो भैया अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है अच्छे तरीके से, तो देखो भैया मुझे लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, क्या होता है कि भैया एरिया ऑफ सेक्टर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ वो ट्राइंगल ए ओ बी, ये ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बहुत बढ़िया भैया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला किसको आता है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ भैया, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है बेटा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए क्या होगी, उस ट्राइंगल की साइड जो कि मुझे यहाँ पे 1 दे रखी है। बहुत बढ़िया। अब बेटा थीटा क्या है, थीटा क्या है भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है ना, उसके तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं ना वो 60-60 के होते हैं। और थीटा क्या होता है, कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया गया है, ये भी 60 ही होगा। दिमाग लग रहा है, ये भी 60 ही होगा। ठीक है भैया, इतना तो आपने अच्छे से समझा दिया। तो भैया अब देखो, मैंने थीटा की जगह लिख दिया कितना, थीटा की जगह कितना लिखा, आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना बेटा, √3/4 ए स्क्वायर होता है। थीटा की जगह मैंने लिख दिया 60 अपॉन में 360 इंटू पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है मुझे बताओ, रेडियस तो 1 है तो 1 ही लिखूं, 1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, माइनस का √3/4, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, 1 ही तो होगी साइड भी, तो आपने 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, ये 60 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ पाई बटे 6 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ √3/4 बचेगा। तो मेरा क्या आया आंसर, पाई बटे 4, पाई बटे 6 माइनस का √3/4। अब बेटा ये तो क्या आया, सिर्फ आपका इस एक सेगमेंट का एरिया आया, सिर्फ एक सेगमेंट का। हमें कितने सेगमेंट, देखो बेटा ये इतने से पार्ट में कितने सेगमेंट है बेटा, देख जितना एरिया ये होगा ना उतना ही एरिया ये होगा बेटा आपका, ये दोनों एरिया बराबर है, ये दोनों एरिया आपके बराबर है। तो जितना इस सेगमेंट का एरिया होगा उतना ही इस सेगमेंट का एरिया होगा। तो मतलब अगर भैया मुझे ये पूरा डॉटेड पार्ट निकालना है तो क्या होगा, जितना एरिया ऑफ अ सेगमेंट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो भैया हमें तो बोले पांचों की पांचों कॉन्ग्रेंट सर्कल है, मतलब सब बराबर है, तो बेटा ये भी एरिया कितना होगा, ये वाला डॉटेड वाला जितना ये होगा, ये भी कितना होगा और ये भी कितना होगा, मतलब सारे सेम होंगे। तो भैया इस एक का एरिया मैंने कैसे निकाला, 2 इंटू भैया जो आपका आंसर आया, जो आपका आंसर आया एक का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भैया, तो भैया जितना एरिया इसका आया, जितना एरिया इसका आया, अब क्या करूंगा बेटा, मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये तो एक का है ना, ये तो एक का है ना, तो मुझे तो इन चारों का निकालना है, 2 3 4, इन चारों का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो चारों का आ जाएगा। तो भैया अब मैं क्या करूंगा, ये जो भी आंसर आया बेटा इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेसिकली बेटा ये 8 हो गया, मुझे बताओ ये 8 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। हाँ भैया, अभी ऑप्शन में किधर है बेटा, देखो एक बार 8 किधर है, देखो 8 पाई बटे 6 माइनस का √3/4, लो बेटा ये रहा आंसर आपका डी। समझ में आया, हाँ भैया अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस,
एक पेयर ऑफ डाइस को क्या किया, टॉस किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज, आपको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें सम 8 ना बने। भैया आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका सम 8 ना बने, ये ध्यान रखना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, एक पेयर ऑफ डाइस को टॉस किया गया। तो पेयर ऑफ डाइस को जब आप टॉस करते हो तो टोटल आउटकम्स कितना आते हैं, चैट में लिखो। टोटल आउटकम्स कितना आते हैं, चैट में लिखो। टोटल आउटकम्स आप बोलोगे 36 आते हैं। हाँ के ना, हाँ के ना, यस भैया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज, मतलब देखो अब 36 आउटकम्स आते हैं, आउटकम्स कैसे होंगे, 1/1,1, 1,2, तो इनका जो सम है वो 8 ना आए उसकी संभावना बताओ। तो पहले तो बेटा 36 में से वो सारे आउटकम्स बताओ जिनका सम 8 आता हो। तो आप बोलोगे 1 की लाइन में तो कुछ भी नहीं आएगा, ये जो 1 की लाइन में 6 लिखते हैं इनमें तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ही 1,6 होता है, तो 7 आता है, सम नहीं होगा। 2 की लाइन में देखते हैं, 2,6, एक ये मिलेगा, मिलेगा, एक मिलेगा 3,5, 3 की लाइन में, एक मिलेगा 4,4, 4 की लाइन में, एक मिलेगा 5,3, 5 की लाइन में, एक मिलेगा 6,2, 6 वाली लाइन में। तो टोटल आउटकम्स ऐसे कितने हैं जिनका सम 8 आता हो, 2, 3, 4, 5, और मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका सम 8 ना आता हो। तो टोटल आउटकम्स हमें पता है 36 आते हैं। इन 36 आउटकम्स में बेटा 5 आउटकम्स ऐसे हैं जिनका सम 8 आ रहा हो। तो 36 में से अगर मैं ये 5 माइनस कर दूं तो बचे हुए 31 जो आउटकम्स होंगे, 31 जो आउटकम्स होंगे, उनका सम 8 नहीं आ रहा होगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा, 31, क्योंकि उनका ही सम क्या आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। तो भैया फेवरेबल और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो मेरा तो आंसर आ गया, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, 31 अपॉन 36। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है 2 sin 5x बराबर √3 है, तो x किसके बराबर होगा। बेटा देखो यार कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आराम से करना, सारे के सारे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin 5x इज इक्वल टू √3/2। हाँ भैया, अब भैया आप सबको पता है √3/2 किधर होती है साइन में, आप बोलोगे साइन 60 होती है। तो बेटा अगर ये साइन 5x बराबर साइन 60 है, तो यहां से आपको पता है बेटा एंगल कंपेयर करते हैं, मतलब ये जो 5x होगा ये इस 60 के बराबर होगा। तो बेटा आपने लिखा यहां से 5x बराबर 60, यहां से x की वैल्यू आ गई 12 बेटा, सिंपल सा सॉल्यूशन था। तो बेटा x का वैल्यू 12 आ गया। चले अगले आओ। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर आप 10th में चाहते हो कि एक ऐसे बैच में पढ़ना जहां पे आपके टॉप रैंकर्स निकले, AIR1, AIR2, AIR3 क्लास 10th के अंदर, सीबीएसई के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी पे आप सभी बच्चों को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों 60% का ऑफ सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। बस आपको एक कोड लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपको ये 60% ऑफ मिल जाएगा। वो ये वाला कोड है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लो। अगर आप ये कोड लगा के परचेस करते हो हमारे अनअकैडमी पे, आप क्लास 10th के सब्सक्रिप्शन, तो आपको 60% का ऑफ मिलेगा, 60% का। ठीक है, तो यहाँ पे तो यूट्यूब पे तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा नहीं पढ़ा पाता, मतलब बेसिकली मतलब कुछ भी पढ़ा देता हूँ नॉर्मली, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप हमारे बैचेस में आओगे जहाँ पे आपको मैं भी पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे, टॉप करोगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि मेरे आपके भैया के भी 90+ आए, 90+ 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो सोच लो जिनके आए हैं उनसे पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर इज दिस, HCF इज दिस, पॉसिबल पेयर बताओ ऐसे सच नंबर्स का। भैया ऐसे नंबर्स का पेयर बताओ जिन दोनों को सम करोगे तो ये आएगा और उन दोनों का HCF 81 आएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत प्यारा अच्छा है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि कोई भी दो नंबर है, सपोज करो कोई भी दो नंबर है A और B, इनका जब सम करते हो तो आना चाहिए 1215, और इनका जब आप HCF निकालोगे किसका, A और B का, तो कितना आना चाहिए 81। अब बेटा देख HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी जैसे कोई भी दो नंबर का आप HCF निकालते हो, हाँ, तो ये पक्की बात है कि वो दोनों के दोनों जो नंबर होंगे वो उस HCF का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। हाँ भैया, जैसे भैया देखो 2,4 ये दो नंबर है, इनका HCF क्या आता है, 2 आता है। तो ध्यान से देखो बेटा ये दोनों के दोनों नंबर 2 के मल्टीपल है। हाँ, तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी किसी भी 2, 3, 4 नंबर का HCF निकालते हो तो जितने भी नंबर्स होंगे वो HCF के मल्टीपल्स होते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि दो नंबर है आपके पास में A और B और उन दोनों नंबर का HCF 81 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा कि जो A नंबर होगा वो कोई ना कोई 81 का मल्टीपल होगा। अब वो मल्टीपल क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे X मान रहा हूं।
यहाँ पे x मानो 81 इंटू एक्स, वो मल्टीपल क्या होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू 4 होगा, ये नहीं पता है तो x मान लेते हैं। तो भैया b मेरा क्या बनेगा, b 81 का मल्टीपल होगा, मुझे नहीं पता क्या है तो y मान लेते हैं इसको, 81 इंटू 2 3 कुछ भी हो सकता है। यस भैया सही कह रही हो, यस भैया सही कह रही हो। तो हमारे दो नंबर क्या आ गए, 81x और 81y। अब बेटा दोनों नंबर का सम कितना है, 1215। तो बेटा आपने क्या किया, 81x प्लस 81y बराबर 1215। तो बेटा यहां से 81 कॉमन आ गया, x प्लस वाई 1215। ठीक है, अब 81 से काटो, देखो बेटा 81 की टेबल में ये आता है, देखो करो, 3 से काटोगे तो देखो 3 से कटेगा 2 27, 3 से कटेगा 4 12 0 5, 3 से कटेगा बेटा 9, 3 से कटेगा 1 3 और 5, 3 से कटेगा बेटा वापस से देखो 3, 3 से कटेगा बेटा ये वापस से कितना 4 12 और 5, 3 से कटेगा 1, 3 से कटेगा बेटा ये 15। तो बेटा मेरा x प्लस वाई कितना आ रहा है, आप बोलोगे भैया आपका आंसर आ रहा है 15। अब x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढो, ध्यान से बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। x और y का ऐसा वैल्यू ढूंढो जिनका सम करोगे तो 15 आना चाहिए, लेकिन वो दोनों के दोनों नंबर x और y को प्राइम होने चाहिए। ऐसा क्यों, बताता हूं। देखो बेटा सबसे पहला नंबर तो आता है x1 ले लो, y14 ले लो, देखो दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, वह दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है। कोई भी नंबर से 1 के अलावा कोई भी नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होते। हाँ ठीक है, चलो एक तो हो गया। अब आप बोलोगे भैया दूसरा नंबर हो जाएगा 2 और 13, ये भी को प्राइम है, ठीक है। तीसरा नंबर आप बोलोगे 3 और 12, ये गलत हो जाएगा, ये को प्राइम नहीं है। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा 3 आता है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, ये को प्राइम नहीं है भाई, पहले बता देता हूं, दीज आर नो को प्राइम। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। यस भैया। अब भैया को प्राइम क्यों नहीं ले सकते, देखो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज लिखना, अगर x और y आपका 3 और 12 हुआ तो a और b मेरे नंबर क्या थे, a और b 81 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 3 लेते, और b क्या था 81 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 12 लेते। लेकिन बेटा अगर जैसे ही आपने ये किया तो बेटा a और b का HCF चेंज हो जाएगा, क्योंकि 81 तो कॉमन था ही था, लेकिन इसमें 3 और कॉमन आएगा। देख 12 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 4, ये भी तो कॉमन आएगा। HCF में क्या करते हैं, HCF में क्या करते हैं कि भैया लोएस्ट पावर लेते हैं कॉमन फैक्टर की, तो बेटा ये दोनों तो सेम होंगे, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन भैया यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू 4 लिखोगे तो 3 की पावर 1 होगी, तो ये भी 3 भी आएगा मल्टीप्लाई में। कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी चेंज कर दिया जो इसने बोला था, इसलिए हम को प्राइम लेते हैं। अब दिमाग लगाना, तुम आया समझ में बेटा, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए को प्राइम वाले ही लेते हैं, बिना को प्राइम वाले नहीं लेते। अब दूसरा देखो 3 12 नहीं हो रहे, 4 और 11, 4 और 11 होगा भैया, क्योंकि भाई 15 आ रहा है, सम 15 आना चाहिए और को प्राइम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। 5 और 10 नहीं हो सकता, को प्राइम नहीं है। 6 और 9 नहीं है, को प्राइम नहीं है। 7 और 8 को प्राइम है, 7 और 8 को प्राइम है, चेक कर लो, है को प्राइम। बस ये 4 ही होंगे, 4 ही होंगे, और कैसे लाओगे, ला ही नहीं सकते, और तुम 4 ही होंगे भाई, जिनका सम आ रहा है 15, जिनका सम आ रहा है 15, ठीक है, जिनका सम आ रहा है 15, जिनका सम आ रहा है 15, और भैया क्या आ रहा है, 4 ही आ रहे हैं, को प्राइम है। तो भैया आंसर क्या आ गया आपके पास में, 4। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनो। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 51 है, इट्स वॉल्यूम इतो है, मतलब इतना है, तो हाइट ऑफ द कोन कितना होगा। देखो बेटा आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भैया जो कोन होता है, कोन होता है, कोन ऐसा होता है बेटा, हाँ भैया ऐसा होता है कोन, यस भैया। तो बेटा कोन का जो बेस होता है ये सर्कुलर होता है, तो इस सर्कल का एरिया आपको दे दिया कितना बेटा, 51। तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये दे दिया 51। मैंने कहा ठीक है बेटा, वॉल्यूम भी दे रखा है, मतलब इस कोन का आपको वॉल्यूम भी दे रखा है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ये आपको दे दिया 85। तो हाइट बताओ कोन की क्या होगी, कोन की हाइट बतानी है, मतलब बेटा ये जो एच होता है ये बताना है कितना होगा। देखो मैं तो सिंपल सा क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो बेटा ये जो इक्वेशन है इसको 1 दे दो, ये जो इक्वेशन है इसको 2 दे दो, हाँ भैया इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अच्छा तो जैसे ही करोगे तो देखो बेटा इनके LHS, इसका पाई आर स्क्वायर और इसका डिवाइडेड बाय ये, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 बराबर इसका RHS 51, इसका RHS 85 हो जाएगा।
देखो बेटा ये 17 से 3 कटेगा, ये 17 से 5 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। बेटा ये जो आपका नीचे 3 है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो भैया 3 आ जाएगा, नीचे एच आ जाएगा, 3/h बराबर ये बचता है 3/5, 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा बेटा 1/h बराबर 1/5, है ना। तो h का वैल्यू यहाँ से कितना आया, देखो बेटा यहाँ से आया 5, बस सिंपल सा। तो आपका आंसर आया h का वैल्यू 5D। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, इफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो क्या होगा भैया, ये कॉमन होगा, सी और बी कॉमन होगा, सी और बी सेम साइन के होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए, ये बताओ। देखो बेटा जब 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 जीरोस इक्वल होते हैं तो क्या कंसेप्ट लगता है, कौन बताएगा भैया। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल होते हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, हाँ भैया पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है एक तरह से, मतलब इक्वेट टू जीरो करोगे ना, इसको जीरो से इक्वेट करोगे ना, हाँ सही बोल रहे हो। और भैया जीरोस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं, ये मान लो इस क्वेश्चन को, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं कि भैया उसका जो डी होगा वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ये कंसेप्ट लगता है ना, डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो। हाँ भैया, तो भैया डी का वैल्यू कितना होता है, आपने बोला बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आपने बोला 4ac। अब देखो बेटा बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है और बी आपका रियल नंबर होता है, और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, ये इक्वेशन है, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये बराबर ये होगा। तो बेटा अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, 4ac। अब 4, ये जो 4 है ये तो आपका पॉजिटिव ही है पहले से। अब डिपेंड किस पे करेगा कि ये नंबर पॉजिटिव होगा या नहीं, ये करेगा ए और सी के ऊपर। तो भैया अगर मैं इस ए और सी को ध्यान से देखता हूं तो मुझे बताओ बेटा, 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब ए और सी का जो मल्टीपल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो कब होगा, वो तभी होगा भैया जब ये दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। क्योंकि आपको पता है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, भैया दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर पॉजिटिव आता है, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब पक्की बात है मेरे प्यारे बच्चा कि ये जो ए और सी होंगे ये हमेशा सेम साइन के होने चाहिए, सेम साइन के, या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, तभी मेरा आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो नहीं बन सकता भाई। अगर एक आपने प्लस ले लिया एक माइनस ले लिया तो बेटा ये जो राइट हैंड साइड है ना ये नेगेटिव आ जाएगा, और आ नहीं सकता क्योंकि बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपका पॉजिटिव आ रहा है, समझे। और पॉजिटिव बराबर नेगेटिव तो कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, समझ गए। तो इसका मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए, ए और सी। किधर है ऑप्शन में, ए और सी अपोजिट साइड सेम साइन, ऑप्शन नंबर डी बेटा मार्क कर देना। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो बेटा कैसे करोगे। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। बेटा क्या कह रहा है, हमें एक सेक्टर का एरिया है बताना है जिसकी बेटा रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर और आर्क ऑफ लेंथ हो गई 22 सेंटीमीटर। बेटा एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि भैया जब भी लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन हो तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है बेटा, हाफ इनटू लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब ये फॉर्मूला आया कहां से बेटा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन करके जरूर बताओगे, पहले बता रहा हूं होमवर्क के, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि भैया ये फॉर्मूला कहां से आया, आप इसको कमेंट सेक्शन करके बताओगे। और प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मेरे प्यारे बच्चा हमारा, आपके गौरव भैया वहां पे मीट सेशन करते हैं डेली बेसिस पे, सैटरडे और वेडनेसडे और संडे को मीट सेशन भी करते हैं, तो वहां पे आपसे ऑडियो फॉर्म में मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो बेटा क्या फॉर्मूला होगा, क्या आएगा इसका आंसर, हाफ, हाँ भैया, लेंथ ऑफ आर्क। बेटा लेंथ ऑफ आर्क कितना है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 21, रेडियस तो 21 दे दिया, लेंथ ऑफ आर्क 22 दे दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क 22 दे दो, 21 दे दो, 2 से 11 दे दो, 11 इंटू 21 दे दो, तो आंसर कितना आएगा 231। क्या ये आया, क्या ये आया, चैट में बताओ क्या ये ऑप्शन है, हाँ भैया ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो आगे कैसे करोगे, देखो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दे दिए आपको, ये साइड है ये दे दी, हाँ भैया पेरीमीटर बताओ ट्राइंगल एबीसी का, क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है ट्राइंगल एबीसी का। आपको पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर दे रखे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बेटा कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनेगी बेटा, यहां से बनेगी ए बी अपॉन में डी ई,
हाँ भैया, यहां से बनेगी BC अपॉन में EF, यहां से बनेगी AC अपॉन में DF। हाँ भैया, बेटा AB का वैल्यू कितना है 6, DE का वैल्यू कितना है देखो 9, गिवन है, सब गिवन है। BC का वैल्यू कितना गिवन है, नहीं गिवन है, चलो इसको रखते हैं अभी। EF का वैल्यू कितना है बेटा, देखो गिवन है 6। AC का वैल्यू कितना है बेटा, गिवन है आपको, AC कितना है, नहीं गिवन है, चलो इसको भी रखते हैं। और DF की वैल्यू कितनी है, गिवन होगी, DF तो गिवन होगा, देखो FD 12। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दे रखी है, दे रखी है। आप भी बोलोगे यस भैया ये तो इजी है, यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें दे रखी है। मुझे क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है ABC का। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तीनों साइडों का एडिशन, AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों साइडों का एडिशन ही पेरीमीटर होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, मुझे AB तो पता थी 6 है, लेकिन ये दोनों निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा भैया, ये तीनों के तीनों रेशियो बराबर है, तो एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आएगा आंसर, चैट में बताओ। 6/9 बराबर BC/6, इन दोनों रेशियो को ले लिया, तो यहां से कितना आएगा देखो, 3 से कटेगा बेटा 2, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1 और ये कटेगा 2, तो यहां से BC का वैल्यू आ गया 4, आ गया। अब भैया आप क्या करो, सुनो, पहला और तीसरे वाले रेशियो को ले लो, तो भैया 6/9 बराबर AC/12, ठीक है। 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 1, 3 से कटेगा 2, तो AC का वैल्यू कितना है 8। क्या आ रहा है समझ में, क्या समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों AC का वैल्यू 8 आ गया, BC का वैल्यू 4 आ गया। देखो तो AB कितना है, AB कितना है, चैट में लिखो AB कितना है, AB का वैल्यू तो गिवन था 6, BC का वैल्यू कितना है, चैट में लिखो 4, AC का वैल्यू कितना है 8, 8 4 जा 12, 12 प्लस 6 आंसर आया 18। लेकिन भैया 18 तो है नहीं, ठीक है, वो देखते हैं अभी किधर है, ऑप्शन में है ना भैया 18, क्या कर रहे हो यार आप लोग भैया, ठीक है आंसर आ गया। हाँ भैया चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इज टू बी वोवल इज दिस। देखो बेटा, इन सारे मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, इनमें वोवल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दे रखी है, तो x का वैल्यू बताओ। देखो बेटा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल दे रखी है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल निकालता हूं इन सारे लेटर से, इस वर्ड के लेटर से, तो क्या आएगी भैया, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे यहाँ पे, जितने लेटर्स वोवल के हैं वो वाले, और टोटल आउटकम्स क्या होंगे, जितने पूरे मैथमेटिक्स में लेटर्स हैं वो। तो बेटा आप तो पहले क्या करो, वोवल निकालो कितने, वोवल क्या होते हैं, AEIOU, ये सारे वोवल्स होते हैं 5। तो बेटा ए क्या है, पहला वोवल, ई क्या है, दूसरा वोवल, ए क्या है, तीसरा वोवल, आई क्या है, चौथा वोवल। तो 4 अपने पास वोवल मिले इस वर्ड मैथमेटिक्स के अंदर। वोवल्स कितने मिले बताओ, वोवल्स मिले अपने पास भैया 4, और टोटल लेटर्स कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं 11। हाँ भैया सही कह रहे हो, हाँ भैया सही कह रहे हो। तो भैया मुझे एक चीज बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो कैसे आएगी वोवल्स की, भैया फेवरेबल जो कि 4 है, टोटल 11 है, बस आ गई। और यही प्रोबेबिलिटी अपन को कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2/2x+1, तो 2/2x+1। हाँ भैया, तो कितना आएगा आंसर इसका, 8x प्लस का 4 बराबर 22, 8x बराबर 18, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 9, x का वैल्यू कितना आएगा 9/4। तो यही तो हुआ, यही तो पूछ रहा है वो हमसे, और क्या पूछ रहा है लो। नेक्स्ट देखो बेटा कैसे करोगे, नेक्स्ट देखो, द पॉइंट्स दिस 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 आर द वर्टिसेस ऑफ। देखो भैया ये किसके वर्टिसेस होंगे, देखो हमें पता है बेटा ये क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सब निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करेंगे बेटा, पहले आप ए बी निकालो, पहले आप ए बी की डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है ना बेटा क्या होता है, या मैं सिखाऊं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये निकालो। सबको पता है बेटा ये एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही होगा क्वाड्रिलेटरल। हाँ भैया, तो यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्रेपेजियम होगा, कैसे पता करें, पहले तो अपन चारों साइडें निकाल देते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो फटाफट निकालो क्या आती है देखते हैं। तो देखो ए बी का वैल्यू कितना आएगा, x2 माइनस, अब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा, ए और बी, ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, तो ये रहा x2 y2, ये रहा x1 y1। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 है 9 माइनस x1 भी है 9, तो x 9 माइनस का 9 का स्क्वायर, तो 0 हो गया ये तो, 0 माइनस का ऑफ -6, तो प्लस का 6 का स्क्वायर आएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे, और इसका आंसर कितना आएगा 6 ही आएगा। ए बी का वैल्यू कितना आया
6 आ गया। चलो सेम बेटा BC निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगेगा। अब B और C पॉइंट लेना है, B और C मतलब ये दोनों, ये रहा x2 y2, ये रहा x1 y1। तो भैया -9 -9 -18 का स्क्वायर, -18 का स्क्वायर। हाँ भैया, फिर भैया 0 माइनस का 6 का स्क्वायर कितना आता है, +6 का स्क्वायर। तो आपने लिखा है यहाँ पे +6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 18 का स्क्वायर 324, 6 का स्क्वायर आप बोलोगे 36। तो कितना आ रहा है यहाँ से देखना भाई, ये कितना आएगा आंसर करके देखना। सही तो है ना यार, सही तो है बेटा। देखो यार मेरे बेटा x2 है -9, ये है -9 बनेगा, -9 -9 माइनस का 18 का स्क्वायर ही बनेगा, और y2 माइनस y1 प्लस का 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 6 यहाँ पे जोड़ोगे 330, 360 बनेगा बेटा। ये कितना बनेगा 360। ठीक है, इसको भी कुछ सिंप्लीफाई करके लिख देंगे अपन अभी बाद में। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके बताना। इसको सिंप्लीफाई करके कुछ लिख सकते हैं और फिर रूट में अपन यही निकालते हैं। अभी रुक जाओ, अभी ये लिखते हैं रूट के अंदर आ रहा है 360। ठीक है भैया, अब देखो भैया नेक्स्ट साइड कौन सी निकालेंगे, CD। वो कैसे निकालेंगे, अब डायरेक्ट निकालू CD डायरेक्ट निकाल दोगे, मुझे बताओ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चे नहीं हो आप, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है उनके लिए ये क्वेश्चन ही बच्चों वाला है। CD निकाल दो, CD -9 ये बन जाएगा प्लस का 9, तो -9 + 9 तो 0 हो गया भाई। -9 है x2, -1 है -9, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो -9 प्लस का 9 कितना आ गया भैया, 0 आ गया। हाँ भैया, अब देखो मेरे प्यारे बच्चा ध्यान से सुनना भैया, ये तो 0 हो गया, x2 - x1, y2 - y1 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36, 6। हाँ भैया आ गया ये भी। तो भैया ये वाली साइड कितनी आ गई, 6 आ गई। अब अगली निकाल के देखते हैं जो कि है AD, लास्ट साइड बचती है कोऑर्डिनेटर की AD। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा, लेकिन अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 - x1 -9 माइनस का 9 माइनस का 18 का स्क्वायर, माइनस का 18 का स्क्वायर भैया, फिर है y2 - y1 6 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर बचेगा। ये फिर से देखो बेटा वही आएगा जो इसका आया था, माइनस रूट का 360, रूट का 360। तो देखो भैया ये बना रूट का 360। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा ध्यान से समझो और देखो बेटा इस चीज को कि बेटा अपोजिट साइड्स आर बराबर। तो बेटा ये स्क्वायर तो नहीं होने वाला, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल हो सकता है, और ट्रेपेजियम नहीं होगा। ट्रेपेजियम में भाई अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, ट्रेपेजियम में भी नहीं होगा। या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों के डायगोनल्स निकाल देता हूं फटाफट से, डायगोनल्स निकाल देता हूं फटाफट से, AB AC और BD। तो भैया आओ इधर ही, तो AC निकालूंगा तो A और पॉइंट C लेना है। अब भैया A और C पॉइंट लेना है, तो -9 और -9 माइनस का 18 का स्क्वायर। हाँ भैया, और भैया A और C लेना है, 0 - 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो भैया इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर तो 18 आएगा AC। अच्छा, अब दूसरा डायगोनल कौन सा है बेटा, BD है। तो भैया BD कितना आएगा, चैट में लिखो BD कितना आएगा। BD आएगा आपके पास B और D, -9 -9 माइनस का 18 का स्क्वायर, माइनस का 18 का स्क्वायर। हाँ भैया, भैया 6 और -6 मतलब 6 + 6 हो गया, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y2 - y1 का स्क्वायर होता है। y2 की वैल्यू ही तुम्हारे पास कितनी है, BD निकाल रहे हो 6, 6 में से माइनस करोगे -6, तो 6 + 6 होके 12 बन जाएगा, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो देखो ना बेटा ये दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं ना, 18 का स्क्वायर होता है 324, और 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये दोनों तो अलग अलग ही आ गए। साफ दिखाई दे रहा है दोनों अलग अलग आएंगे। AC और BD आर नॉट इक्वल, भैया इन दोनों के डायगोनल्स नॉट इक्वल। तो बेटा रेक्टेंगल भी आंसर नहीं होने वाला है, आपका आंसर पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन क्या कहता है, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। 9 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 9 नंबर है आपके पास में, उनका जो मीडियन है वो दे दिया आपको 20.5 है। बोला है ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज बाय 2। अगर हर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट का 2 से मैं बढ़ा दूं, मतलब जो भी ये 9 नंबर है, इन 9 नंबर को मैं अगर 2 से बढ़ा दूं, +2 कर दूं, +2 कर दूं, +2 कर दूं, तो नया मीडियन कितना आएगा उस सेट का। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर 2 4 6 ये 3 नंबर है, इनका मीडियन कितना आता है, इनका मीडियन कितना आ रहा है, चैट में लिखो बताओ मुझे। मीडियन आ रहा है 4 आ रहा है। हाँ भैया, बेटा अगर मैं इन सारे ऑब्जर्वेशन में, मतलब इन सारे नंबर्स में इसमें 2 ऐड कर दूं, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 4। हाँ भैया, दूसरा कितना हो जाएगा 6, तीसरा कितना हो जाएगा 8।
अब देखो, अब मीडियन कितना हो गया बेटा आपका, अब मीडियन क्या होता है, बीच वाला नंबर, वो हो गया 6। पहले मीडियन कितना था, 4, अब मीडियन कितना हो गया, 6। तो ध्यान से देखो, पहले वाले में +2 करके आपको दूसरा मीडियन मिल जाएगा। तो मतलब आपका ये कहना है भैया कि हर ऑब्जर्वेशन में मैं जो नंबर ऐड करूं, तो फिर वो जो नए ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन होगा, वो पुराने वाले मीडियम में +2 करके मिल जाएगा। हाँ, मतलब जितने, देखो हर ऑब्जर्वेशन में जो नंबर ऐड करोगे, जितने नंबर से ऐड करोगे हर ऑब्जर्वेशन को, उसका जो नए सेट का मीडियन होगा वो भी उतने ही नंबर से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाया कि 9 ऑब्जर्वेशन थी, आपने 9 ऑब्जर्वेशन के अंदर 2 से बढ़ाया, हर ऑब्जर्वेशन को 2-2 से बढ़ाया, तो नया जो मीडियन होगा, नया जो मीडियन होगा वो 2 से इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा इंक्रीज बाय 2 ऑप्शन नंबर आ गया ए। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ डिस्टेंस एट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा आपके पास में एक सर्कल है, हाँ भैया ये सेंटर है, हाँ भैया इस सर्कल की रेडियस देती बेटा अपन को कितनी, 9 सेंटीमीटर। हाँ, अब बोला है कि आपके बाहर एक पॉइंट है, वहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, हाँ भैया ठीक है, और बेटा इस पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है, सपोज करो ये पी पॉइंट है, हाँ भैया इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर ओ से, ये आपको दे दी बेटा 41 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है बेटा, टेंजेंट की लेंथ बताओ, बेटा ये वाली लेंथ बताओ कितनी होगी। तो कैसे करोगे भैया, इसको नाम दे दो ए है, इसको नाम दे दो बी है, मतलब ओ तो दे दिया, छोड़ो इसको ओ दे दो, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, भैया आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्या आना चाहिए, थ्योरम 10.1 सर्कल की 10th वाली, कि सेंटर से जब भी आप कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, तो भैया ऐसे यहाँ पे जैसे ही लाइन ज्वाइन करोगे, ये 90 डिग्री बनता है टेंजेंट के साथ। तो बेटा ये तो 90 डिग्री आ गया, मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो 90 डिग्री आ गया, मैंने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चा तू ध्यान से देख, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ भैया सही कह रहे हो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज बताना, क्या भैया, कि भैया ये साइड कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस है ये, हाँ हाइपोटेनियस नहीं है, मतलब एक साइड है, हाइपोटेनियस तो ये होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो बेटा अगर मुझे पाइथागोरस से इसको आंसर बताना है, तो क्या आएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, यस। हाँ भैया पाइथागोरस लगाई कि भैया हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम। अच्छा, तो भैया ओपी कितना है, चेक करो, ओपी 41, तो 41 का स्क्वायर, ओ ए कितना है, 9 का स्क्वायर, ए पी कितना है निकालना है, यही तो ए पी का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 41 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1681 होता है, हाँ, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आंसर आएगा आपका 1681 में से 81 गया 1600, और एपी स्क्वायर 1600 है, तो एपी कितना आएगा, 40, 40 का ही तो स्क्वायर होता है, तो आ गया 40। लो भैया आंसर किधर है, ए। नेक्स्ट देखो बेटा, अब एसेसन रीजन है बेटा, आपको आने चाहिए, 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अगर एसेसन ट्रू, रीजन ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, एसेसन ट्रू रीजन ट्रू लेकिन रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो बी। तो भैया एसेसन ट्रू रीजन अगर गलत है तो सी, एसेसन फॉल्स और रीजन ट्रू, ठीक है भैया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कैसे करोगे, देखो भैया द नंबर ऑफ 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। भैया क्या कहता है कि नंबर 5 की पावर n, हाँ भैया नंबर 5 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होती जहां पे n नेचुरल नंबर है। यस भैया, यस भैया ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा हमें पता है कोई भी नंबर की पावर n जहां पे n नेचुरल नंबर हो, ये कब 0 के साथ एंड होगी, जब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m ये दोनों होने जरूरी है। ये जब तक दोनों के दोनों आपको नहीं मिलते, मतलब 2 और 5 प्राइम फैक्टर आपको उस नंबर के अंदर नहीं मिलते, तब तक वो नंबर की पावर n 0 के साथ कभी एंड नहीं होगी। और ध्यान से देखो बेटा ये 5 है, 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ही आएगा, हाँ, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें पता है ये दोनों होने जरूरी है, इसलिए ये कभी 0 के साथ एंड नहीं होता, वही तो कह रहा है ट्रू है। अगला देखो रीजन देखना, अ नंबर एंड विथ डिजिट 0, एक नंबर 0 के साथ एंड कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ 2 एंड 5। यस, यही तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, यस भैया, तो ये भी तो ट्रू है, हाँ।
और ध्यान से देखो, इसी कंसेप्ट की मदद से ही तो आपने एसेसन को ट्रू बताया है। हाँ, तो इसका मतलब कि एसेसन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बेटा यहाँ पे, वो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, कर लोगे। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं कि एसेसन आपको दे दिया ये वाला, ये देन ये रीजन आपको बोला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। रीजन तो ट्रू है भाई, रीजन तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ट्रू है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। लेकिन एसेसन को चेक करते हैं कि अगर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए 1 होगा। चेक कर लेते हैं कैसे भैया। देखो बेटा, आपको क्या गिवन है कि कॉस ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हाँ, तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कॉस ए इसको मैं वहां ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। हाँ बेटा, ये हो गया कॉस ए। हाँ भैया, ये बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए। हाँ भैया, क्या सही कह रहा हूँ? हाँ भैया। अब बेटा देखो, क्यों साइन स्क्वायर ए हुआ? क्योंकि बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। ये कहां से निकला? ये निकला बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी से। यही आइडेंटिटी से मैंने ये बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। लिख दिया। हाँ, अब देखो बेटा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो बेटा देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कॉस स्क्वायर ए होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर ए का पावर स्क्वायर 2, तो साइन की पावर 4a होगा। तो ये बनेगा बेटा कॉस स्क्वायर ए, हाँ भैया, बराबर साइन की पावर 4a। हमारे पास ये बना, ये बन गया। हाँ भैया, ये बन गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान से सुनना। देखो, मुझे बोला है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a 1 है। ये प्रूफ, ये भी देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ए। अच्छा, तो आपने क्या किया, इस वाले को लिख दिया कॉस ए। ठीक है, प्लस बेटा साइन की पावर 4a को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए। यहां से तो भैया आपने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। और बेटा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो मुझे गिवन ही थी ना कि 1 है। हाँ, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया भैया? 1 आ गया, और वो भी तो आरएचएस के बराबर ही हुआ। यस, तो भैया आपने इस वाले पार्ट को, इसका एलएचएस को ऐसे लिखा, फिर यहां से बेटा इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये जो एलएचएस है, इसका आंसर कितना आ गया? 1, और आरएचएस में भी कितना है? 1, दोनों बराबर हो गए। तो ये भी तो ट्रू है, ये भी तो ट्रू है। हाँ भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो कि भैया रीजन भी ट्रू, एसेसन भी ट्रू, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेसन का। क्योंकि बेटा इसी आइडेंटिटी की मदद से, इसी आइडेंटिटी की मदद से जो रीजन में दे रखा है, उसकी मदद से मैंने इस एसेसन को ट्रू बताया। यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखा। तो बेटा इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? दोनों ट्रू, रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है एसेसन। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन ए समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे पूरी प्लेलिस्ट देखो, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे वैसे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस पूरे सैंपल पेपर की। अगर मैं एक वीडियो बनाता तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती मेरे प्यारे बच्चों। मैं सेक्शन वाइज में डिवाइड कर देता हूँ। तो ये सेक्शन ए आ गया, सेक्शन बी सी साथ में आएंगे, डी अकेला आएगा और ई अकेला आएगा। ठीक है बेटा, तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे छोटे भाई, और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो बेटा। अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करना, और प्लीज हमारे बैचेस को चेकआउट करना बेटा। परचेज अच्छा लगता है तो परचेज जरूर करना। ठीक है, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।